देशद्रोही हैं आप, क्योंकि सरकार के खिलाफ बोलते हैं, बीजेपी जैसी देशभक्त पार्टियों के खिलाफ बोलते हैं, बीजेपी जैसी हिंदुत्ववादी पार्टी के खिलाफ बोलते हैं, इस वजह से आप देशद्रोही हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं देशद्रोही हूँ यदि बीजेपी के खिलाफ, देश में उपस्थित सरकार के खिलाफ, उनके गलत कामों के खिलाफ बोलना देशद्रोह है, तो मैं देशद्रोही हूँ। किसानों, युवाओं, छात्रों, बेरोजगारों, मजदूरों के पक्ष में बोलना देशद्रोह है, तो मैं देशद्रोही हूँ। साथियों, मैं आपको बता दूं, आज की स्थिति ये हो चुकी है, सरकार जो लूटती जाती है, ना उसको जात से कुछ मतलब है, ना धर्म से कुछ मतलब है, ना देश से मतलब है, बस मुझे पैसे से मतलब है। साथियों, बहुत सारे साथी लोग कहेंगे कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, अगर बीजेपी देशभक्त पार्टी है, लोग मानते हैं कि वो हिंदुत्ववादी पार्टी है, तो मैं आपको ये बता दूं, जैसे प्रतापगढ़ में एक कांड हुआ, वहां पे क्या हुआ है जानते हो? वहां पे कुर्मी समाज के लोगों का घर जला दिया गया। कुर्मी समाज के लोगों को घर जला दिया गया, तो कुर्मी क्या हिंदू नहीं थे? कुर्मी भी हिंदू थे ना, तो फिर वहां पे सरकार क्यों कदम नहीं उठाई? मैं सरकार से मांग कर रहा हूं कि वहां पे एक विशेष कदम उठाए और आग लगाने वाले व्यक्ति को कठोर से कठोर सजा दी जाए। लेकिन ये भी बात है, ये सब जो काम किया गया है, जैसे 40 ट्रेनों को रास्ता कर दिया गया, यहाँ पे हिंदुओं, ये कुर्मी समाज के लोगों को परेशान किया गया, घर जलाया गया, ये सब भी सरकार का एक कदम है, पहल है। सरकार भी चाहती है कि हम ऐसे काम करें जिससे हमारे काले कारनामों पर जनता की निगाहें ना पड़े। सरकार का मेन उद्देश्य यही है कि हमारे गलत कारनामे जनता तक ना पहुंच पाए। बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। सरकार भी जानती है कि बाद में कोई भी कुछ कर नहीं पाएगा, इसी वजह से ये दूसरे काम कर देती है। ये बताइए, आज तक 1947 में देश आज़ाद हुआ, आज तक लगातार 40 ट्रेनें अपनी रास्ता भटकी हैं? नहीं भटकी हैं। अब बताइए, प्लानिंग किसकी हो सकती है? जो व्यक्ति केंद्र में बैठा हुआ है उसी की प्लानिंग है, और किसी दूसरे की प्लानिंग नहीं है। आप जिसे देश की सबसे बड़ी पार्टी, देश के सबसे हितकारी पार्टी मानते हैं, वही बीजेपी को मानते हैं, उसी पार्टी की कारनामा। आप बताइए, हिंदू में क्या कुर्मी शब्द नहीं आता है? हिंदू में भी कुर्मी आता है ना, तो फिर क्यों कुर्मी के ऊपर अत्याचार हुआ, उसके खिलाफ कदम क्यों नहीं उठाया गया? आज तक 2-3 दिन हो गए, आज तक कुछ भी नहीं किया गया उन बेघर वाले लोगों के लिए। और सरकार ये भी कहती है कि मैं तो हिंदूवादी हूँ। बहुत सारे लोग कहते भी हैं कि हाँ, बीजेपी तो बहुत बड़ी हिंदूवादी पार्टी है, लेकिन ये बताओ, आज के दिनों में जितने भी बेरोजगार मजदूर जो बाहर से अपने घर के लिए आ रहे हैं, उसमें से 90% लोग हिंदू ही हैं। 90% लोग हिंदू ही हैं। मात्र 10% लोग ऐसे हैं जो दूसरे धर्म से आते हैं। बताइए, सरकार उनके लिए क्या की है? कुछ की है? अब देखो, लोग कहते हैं कि कांग्रेस के खिलाफ में आप नहीं बोल रहे हैं। ये बताओ, कांग्रेस की सरकार है आज क्या? नहीं, कांग्रेस की आज सरकार नहीं है, आज बीजेपी की सरकार है। इस वजह से आज हमें, आपको, सभी लोगों को अगर प्रश्न पूछने का अधिकार है तो बीजेपी से है। और कुछ अंधभक्त लोग ये कहते हैं कि आप कांग्रेस से प्रश्न क्यों नहीं पूछ रहे हैं, कांग्रेस के खिलाफ में क्यों नहीं बोल रहे हैं? अरे, जिस दिन कांग्रेस की सरकार थी उस दिन कांग्रेस के खिलाफ में भी बोला जा रहा था, और आगे फ्यूचर में अगर कांग्रेस की सरकार आ भी रही है तो हम सब उसके खिलाफ भी बोलेंगे। अब जैसे हम सब न किसी पार्टी से हैं, ना कुछ, हमें सबको देश को देखना है, ना कि हमें सबको पैसे की जरूरत नहीं है भैया, हमें सत्ता नहीं चाहिए, हम सत्ता के लालची नहीं हैं, लेकिन उन सभी लोगों के अधिकार की हम मांग करेंगे, अपना जान भी न्यौछावर करेंगे जो लोग
गरीब हैं, किसान हैं, छात्र हैं, युवा हैं, मजदूर हैं, जो अर्थात जो व्यक्ति सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उन लोगों की आवाज़ों को फैलाएंगे, बुलंद करेंगे और उनके अधिकारों की मांग भी करेंगे। साथियों, हम आपको एक चीज़ बता दें कि आज जो स्थिति है बस केवल उद्योगपतियों के लिए, गरीबों के लिए नहीं है। आज के दिनों में सरकार को चाहिए, अगर सरकार इतनी ही ज़्यादा ख्याल रख रही है तो सरकार को चाहिए कि गरीब लोगों को भैया मार ही डालें। अगर उनके लिए कुछ कर नहीं सकते हो तो उन लोगों को मार ही डालो ना, मारते भी नहीं हो, इससे अच्छा मार ही डालो। नहीं मार सकते हो तो उनके लिए कुछ इंतजाम करो। अच्छा, सरकार के किसी मुद्दे पे हम सवाल रहे हैं, सपोज दैट मान लो बीजेपी सरकार आने से पहले बोलती 100 स्मार्ट सिटी बनवाएंगे। अरे अंधभक्तों, तुम भी मुझे देख रहे हो, 100 स्मार्ट सिटी कहाँ है बताओ, जवाब दोगे? नहीं दोगे जवाब, क्योंकि किसी ने बनवाया ही नहीं। तो चिल्लाते हैं, झूठा वादा करते हैं। यही है बहुत बड़े देशभक्त, 10 लाख का कोट पहन कर देशभक्त बन जाते हो। देशभक्त नहीं, देशद्रोह तो तुम ही हो, सबसे बड़े देशद्रोही तुम ही हो। जो भी व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ कुछ बोल रहा है, जो भी व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ कुछ बोल रहा है, उसे देशद्रोही बना देते हो। सपोज डेट मान लो कन्हैया कुमार को देख लो, हार्दिक पटेल को देख लो, बहुत सारे लोग तो हमें भी मतलब देशद्रोही मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं? क्योंकि हम सब देश के खिलाफ वाली पार्टी को विरोध करते हैं। विरोध हम सब कर रहे हैं, करते हैं, इसी वजह से आज हमें सबको देशद्रोही कहा जाता है। क्या गलत है क्या? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों में भी लिखा हुआ है, हर एक व्यक्ति को यह आजादी है कि वह कुछ बोल सकता है भारत। और संविधान में यह भी चीज बताया गया है, अगर सरकार भी कुछ गलत कर रही है तो सरकार के खिलाफ भी बोला जा सकता है। तो हम कैसे मान लें कि हम देशद्रोही हैं? संविधान तो हमको इजाजत दे रहा है ना। और बहुत सारे व्यक्ति ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि संविधान गलत है। मैं बता रहा हूं, अरे अंगूठा टेक, उस संविधान में तुम गलती निकाल रहे हो। जिस संविधान को लिखने के लिए तमाम सारे विद्वानों लग गए थे, और जो इसके प्रणव समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनके पास 32 डिग्रियां, 9 भाषाओं का नॉलेज था। आप उनके खिलाफ बोल रहे हो कि उन्होंने गलत किया। अरे कैसे मान ले उन्होंने गलत किया? तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? तुम्हारे प्रधानमंत्री के पास क्या प्रूफ है कि वो पढ़ा लिखा है? आज अंगूठा टेक लोग उस संविधान में गलती निकाल रहे हो। बहुत सारे साथी लोग ये कह रहे हैं कि मनु का सिद्धांत बहुत अच्छा था। मनु का सिद्धांत बहुत अच्छा था तो अहिरणाम शूद्र चमारम पंच जुता रोटना, हम ऐसी क्यों स्थिति उसमें दर्ज की गई है जिसमें ओबीसी, एससी, एसटी समाज के लोगों को नीचे गिराने की प्रवृत्ति की गई है?